गाइस आखिर ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन से क्या कहते हैं और आज की स्मैकडाउन में इन दोनों के दरमियान क्या बातें होती हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस आज की स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन रिंग में एंटर होने से पहले ट्रिपल एच को बैक स्टेज कहते हैं कि मुझे क्राउन रूल्स में केविन ओवेंस के साथ मैच करना है। ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है रिंग में जाकर को। देन इसके बाद रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है और वो रिंग में एंटर हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि केविन ओवेंस ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया और तो और मुझ पर बहुत बुरा अटैक भी किया और लास्ट वीक मैंने निक एल्डिस से भी बात की थी कि वो हमारा मैच क्राउन रूल्स के लिए ऑफिशियल कर दे, बट उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। देन इसके बाद रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच से कहते हैं कि वो अभी इसी वक्त रिंग में आकर मेरी बात सुने और उसी वक्त ट्रिपल एच का म्यूजिक भी प्ले हो जाता है और फाइनली वहां ट्रिपल एच की एंट्रेंस हो जाती है और पूरा WWE यूनिवर्स ट्रिपल एच को चेयर अप करता है। फाइनली ट्रिपल एच रिंग में एंटर हो जाते हैं। ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि ये मैच क्राउन रूल्स के लिए ऑफिशियल नहीं हो सकता और तभी रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच से कहते हैं कि तुम आखिर केविन ओवेंस को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, और तभी ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि मैं केविन ओवेंस को नहीं बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं क्योंकि तुम अभी रिसेंटली अपनी इंजरी से रिकवर होकर वापस आए हो और जितना टाइम तुमने WWE से ब्रेक लिया उतने टाइम में केविन ओवेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। बट स्टिल रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच से यही कहते हैं कि मुझे क्राउन रूल्स में केविन ओवेंस के साथ मैच करना है और हर हाल में मुझे उससे अपना बदला लेना है। ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन से अगेन कहते हैं कि तुम्हारा मैच क्राउन रूल्स में नहीं हो सकता और तभी रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच से कहते हैं कि मुझे पुराने वाला ट्रिपल एच चाहिए जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता था, जो कि किसी से नहीं डरता था और हर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करता था और हर कोई उस ट्रिपल एच से डरता था क्योंकि उसके पास स्लज हैमर होता था। मैं चाहता हूं कि वो वाला ट्रिपल एच मेरे सामने आकर मुझसे बात करे और फाइनली रैंडी ऑर्टन की ये सब बातें सुनकर ट्रिपल एच एक पॉज लेते हैं। देन इसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं जो बोलने लगा तुम लोग वही सुनना चाहते हो और ट्रिपल एच की ये बात सुनकर पूरे क्राउड का एक अलग ही एनर्जी लेवल नजर आता है। ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि अगर तुम केविन ओवेंस के साथ क्राउन रूल्स में मैच करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा मैच क्राउन रूल्स के लिए ऑफिशियल कर देता हूं और ये बात सुनकर पूरा WWE क्राउड और रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अब फाइनली रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच क्राउन रूल्स के लिए ऑफिशियल हो चुका है और इन दोनों का मैच ऑफिशियल करने के बाद ट्रिपल एच वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस इसके बाद कार्मेलो हेज और अंद्रादे का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है फॉर द यूएस चैंपियनशिप, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं एले नाइट। पहले अंद्रादे रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद कार्मेलो हेज की एंट्रेंस होती है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं। बट एले नाइट की कार्मेलो हेज के साथ बहस हो जाती है और एकदम से एले नाइट कार्मेलो हेज और अंद्रादे दोनों पर अटैक कर देते हैं और दोनों को BFT मार देते हैं और यहाँ पर इनका ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और एले नाइट वहां से चले जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद एले नाइट बैक स्टेज जा रहे होते हैं, तभी वहां पर इन्हें निक एल्डिस मिलते हैं और निक एल्डिस एले नाइट को कहते हैं कि आखिर तुमने इनके मैच में ऐसा क्यों किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और तुमने सब कुछ खराब कर दिया और इसलिए अब तुम तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा क्राउन रूल्स में यूएस चैंपियनशिप के लिए और तभी निक एल्डिस इन तीनों का मैच क्राउन रूल्स के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद कैंडिस लारे और नायोमी का 1-on-1 मैच होता है। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती है और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और एक नॉर्मल सा रेसलिंग मैच होता है। कैंडिस लारे की टैग पार्टनर इस मैच में चीटिंग करती है और नायोमी पर अटैक कर देती हैं और तभी इस मैच में आकर बेली इंटरफेरेंस कर देती है और नायोमी को डिफेंड करती हैं और फाइनली नायोमी ये मैच जीत जाती हैं और अपनी इस विन को सेलिब्रेट करती हैं। गाइस इसके बाद कोडी रोड्स और गुंथर का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है। अभी कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तभी वहां पर गुंथर की भी एंट्रेंस हो जाती है और फाइनली ये दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं और ये दोनों क्राउन रूल्स में अपने होने वाले मैच के बारे में बात करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं क्राउन रूल्स में तुम्हें हराकर न्यू क्राउन रूल्स चैंपियन बन जाऊंगा और गुंथर कोडी रोड्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें हराकर न्यू क्राउन रूल्स चैंपियन बन जाऊंगा और उनकी इस बात पर बहस स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर बहुत बुरा अटैक कर देते हैं और एकदम से वहां गुंथर के पार्टनर काइजर की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों मिलकर कोडी रोड्स को मारना शुरू हो जाते हैं। बट तभी एकदम से वहां द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो आकर कोडी रोड्स को डिफेंड करते हैं। इसके बाद गुंथर और काइजर रैंडी ऑर्टन से मार खाने के बाद वहां से चले जाते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए इन दोनों टीम्स का टैग टीम मैच सेट हो जाता है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस हम बात करते हैं स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में, जो कि होता है DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस दोनों टीम्स ही इस मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती हैं एंड बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है एंड गाइस ये मैच स्मैकडाउन का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है और पूरा WWE यूनिवर्स भी इस मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड मोटर सिटी मशीन गन्स DIY को अपना फिनिशर मारकर पिन करती हैं और फाइनली ये मैच मोटर सिटी मशीन गन्स जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड गाइस मैच खत्म होने के बाद वहां ब्लड लाइन की भी एंट्रेंस हो जाती है एंड गाइस वहां निक एल्डिस भी आ जाते हैं। सोलो सिकोवा मोटर सिटी मशीन गन्स को अपनी ब्लड लाइन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन इसके बाद सोलो सिकोवा कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। देन इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली अब हम नंबर 1 कंटेंडर
कंटेंडर बन चुके हैं और जब तुम कहोगे, जहां तुम कहोगे, हम तुम्हारे साथ मैच करने के लिए रेडी हैं। और तभी सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन से कहते हैं कि हम आज रात ही इन दोनों के साथ मैच करेंगे। और तभी निक एल्डिस इनके इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं और दोनों टीम्स इस मैच के लिए रेडी हो जाती हैं और फाइनली इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। और मैच स्टार्ट होते ही सब एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इनका मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा होता है, तभी इनके मैच में आकर जिमी ऊसो इंटरफेरेंस कर देते हैं और आकर जैकब फाटू और सोलो सिकोआ पर अटैक कर देते हैं। और तभी एकदम से वहां ओटीसी ट्राइबल चीफ की एंट्रेंस हो जाती है एंड रोमन रेंस भी इस मैच में आकर इंटरफेरेंस कर देते हैं और जैकब फाटू और सोलो सिकोआ पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद जिमी ऊसो और रोमन रेंस मिलकर सोलो सिकोआ और जैकब फाटू पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारते हुए बैक स्टेज ले जाते हैं। देन इसके बाद वहां जे ऊसो की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी आकर ब्लड लाइन पर अटैक कर देते हैं। जे ऊसो टामा टोंगा और टांगा लोआ दोनों पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड जे ऊसो टामा टोंगा को स्पेयर मार देते हैं और पूरा क्राउड वहां जे ऊसो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। देन इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स ब्लड लाइन को अपना फिनिशर मारकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच जीत जाते हैं और बनते हैं न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस और मैच जीतकर अपनी इस विन को सेलिब्रेट करते हैं। देन मोटर सिटी मशीन गन्स वहां से चले जाते हैं और जे ऊसो रिंग में एंटर हो जाते हैं और तभी एकदम से वहां जिमी ऊसो भी आ जाते हैं और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं और ये दोनों भाई फेस टू फेस आ जाते हैं। देन इसके बाद जिमी ऊसो और जे ऊसो एक दूसरे के गले लगते हैं और पूरा WWE क्राउड इन दोनों को बहुत ज्यादा चेयर अप करता है एंड गाइस रोमन रेंस ये सब दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और फाइनली इस तरह से ऊसोस आज की स्मैकडाउन में रियूनाइट हो जाते हैं और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।